Friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, this is headline of the day of 6th March. ठीक है, this is a quick overview of, you can say, this important news items needed for today, and that is primarily from the exam point of view of CLAT. ठीक है, let's start. So, what is the idea here? USA will impose reciprocal tariff from April 2. That is what the US President Trump is saying. So I'm sure you remember that we discussed yesterday that there is a tariff which you can say the tariff for which you can say Trump is planning to start. That is from 5th of March onwards. They started tariff on Canada, Mexico, China. Okay. Now they are saying that the reciprocal tariff. What do you mean by reciprocal tariff? And because possibly one country is putting, you can say, tariff on USA. So USA is in turn would like to provide tariff. So that means here they are talking about tariff will come from April 2, and here the case in point is India. ठीक है, इंडिया अमेरिका से जो कार आती है, दैट इज ऑटोमोबाइल्स आते हैं, उसके ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाता है. यस और नो? 100% टैरिफ लगाता है. सो आई एम श्योर यू नो देयर आर सर्टेन कार्स कमिंग फ्रॉम अमेरिका, दे बिकम वेरी कॉस्टली. ठीक है, पॉसिबली वी डोंट फाइंड एनी अमेरिकन ब्रांड कमिंग इन इंडिया, है ना. एक थी और फिर वो अच्छे से लंबे समय तक नहीं चल पाई, विच इज कॉल्ड जनरल मोटर्स. सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ, यू कैन से, रेसिप्रोकल टैरिफ दे आर टॉकिंग अबाउट. ओके, सो प्रेसिडेंट ट्रम्प criticized high tariff imposed by several countries including India, which is 100% tariff on auto. Okay, so that is that Tesla का scenario, ठीक है, and General Motors का scenario, ठीक है, and they are saying it is very unfair from USA point of view. So he is saying it is making America great again or American first. उस ideology के मुताबिक they are putting April 2, 2025 से वापस, you can say, tariff लगाने की बात है. Trump has already implemented tariffs on Canada, Mexico, China, है ना. That is how it is happening. Okay, चलिए great, आगे बढ़ते हैं. And we have another important news coming from Tamil Nadu. Tamil Nadu parties unitedly urge center to retain existing Lok Sabha seats for 30 years. So यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट दैट भारत में, है ना, you can say delimitation exercise is going to start, है ना. There is a proposal for delimitation exercise. What is delimitation exercise? Delimitation exercise का मतलब होता है कि पूरे इंडिया का जो इलेक्शन होता है उसको आज की तारीख में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया होता है. ठीक है, ये 543 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है, अब उसको बढ़ाने की जरूरत है, बिकॉज 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी आर बेस्ड ऑन 1971 you can say सेंसस का जो डेटा था 1971 का, उसके ऊपर बेसिस था. ठीक है, सो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने, ठीक है, इस डेट को फ्रीज कर दिया था अप टू 2026, है ना. व्हाट इज द पर्पस, व्हाई आर दे कीपिंग एज अ फ्रीज, क्यों करना है इतने साल तक? तो उनका ये कहना है कि भाई अगर हर 10-15 सालों के अंदर अगर ये से सेंसस के बेसिस के ऊपर, पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर अगर हम डिलिमिटेशन करेंगे, नई नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ काइंड ऑफ केओस इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस, है ना. और जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सही तरीके से अपने बातों को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएगी. सो नाउ आफ्टर सो मेनी ईयर्स वी आर कमिंग अप विद अ डिलिमिटेशन एंड देयर इज अ प्रपोजल दैट वी विल बी having 848, you can say, seats. 543 से 848 सीट्स तक जा सकते. दिस इज अ प्रपोजल, दिस इज नॉट अ फाइनल नंबर. ठीक है, कीप दैट इन माइंड. ठीक है, सो करंटली तमिलनाडु के पास 7.18% शेयर है. ठीक है, 7.18% शेयर है. अगर यही शेयर इन्होंने 848 पे लगा दिया, ठीक है, देन तमिलनाडु विल गेन 22 सीट्स. पर डिलिमिटेशन का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि भाई डिलिमिटेशन कोशिश करता है कि भैया आपको पॉपुलेशन के मुताबिक पूरे देश में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको पॉपुलेशन के मुताबिक डिवाइड करी जाए, है ना. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल पॉपुलेशन हो. अगर उस तरीके से देखा जाए, ठीक है, तो again say Tamil Nadu will get very limited number of seats, and that is why Tamil Nadu parties are, we can say all parties are coming together and they are saying कि हमारे ये जो 7.18% है ना, उसको आप फ्रीज कर दीजिए अगले 30 साल तक, है ना. ठीक है, उसको वो डिमांड कर रहे हैं. ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर. डिलिमिटेशन का कहानी क्या है? अगर आपके मन में कोई क्वेरी आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू दैट. ओके, CBFC ब्लॉग्स TV release of Marco. Now there is a movie, Malayalam film, है ना, Marco, है ना.
बड़ी यू कैन से वायलेंट मूवी है, ठीक है। देखिए वायलेंस की बहुत सारी मूवीज भारत में आती रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली मूवी है वायलेंस वाली, ठीक है। बहुत वायलेंस है इसमें भी और बहुत सारी और मूवीज में भी काफ़ी वायलेंस है ना। अब हमें ये पता है दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के द्वारा, ठीक है, पीपल हैव राइट टू रिलीज देयर मूवीज, है ना। अच्छी तरीके से वो अपनी मूवी रिलीज कर सकते हैं, पर मूवी के अंदर आता है एक सेंसर बोर्ड, ठीक है, विच इज नोन एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। This is unique system for movies, ठीक है। Unlike you can say your OTT platform और YouTube videos और newspaper और magazines, उसमें पहले से सेंसर बोर्ड नहीं होता है, ठीक है। मूवीज एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें पहले से सेंसर बोर्ड होता है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, ठीक है, मार्को मूवी है ना को इन्होंने एक कैटेगरी में डाला था, मूवी रिलीज भी हुई, उसके बाद भी इसके ऊपर काफी हल्ला हुआ, है ना। फिर मूवी को थिएटर में से निकाल दिया, फिर वो अब OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है और टीवी पे लाने की बात है, ठीक है। तो CBFC ने बोला कि नहीं भैया इसका टीवी रिलीज बंद कर दो, ठीक है ना। टीवी रिलीज बंद करो, क्यों बंद करने का प्लान बोला इन्होंने, ठीक है। देखिए दोस्तों कि कभी भी, है ना, वायलेंस अगर दिखाते हैं तो विच इज जो एडल्ट पॉपुलेशन है उनको प्रॉब्लम नहीं है वायलेंस दिखाना, पर वायलेंस उन लोगों के ऊपर दिखाना, ठीक है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, ठीक है, विच इज विमेन, चिल्ड्रन, ठीक है ना। इस तरीके से अगर वायलेंस दिखाया सो दैट इज डेफिनेटली यू कैन से नॉट डिजायरेबल, नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। और इसके बेसिस के ऊपर हम रोक लगा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे यू कैन से कंटेंट रेगुलेशन का पावर जो यू कैन से गवर्नमेंट के पास है और सामने क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, इन दोनों को यू कैन से कैसे बैलेंस करना, गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी किस तरीके से अप्लाई कर रही है, वो यहाँ पे केस इन द पॉइंट बनता है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि वायलेंस किसके खिलाफ दिखाया वो इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। ये ध्यान देना, दिस इज वेरी क्रूशियल, बराबर है। आगे बढ़ते हैं एंड हियर देयर इज अ डिस्कशन हैपनिंग अबाउट CAG, फाइनेंस कमीशन, दे आर होल्डिंग कंसल्टेशन ऑन पब्लिक फाइनेंसेस एंड फिस्कल चैलेंजेस, कि पब्लिक फाइनेंस कैसे किया जाए, फिस्कल चैलेंजेस जो देश में आ रहे हैं उसका काम कैसे किया जाए। सो द पॉइंट हियर इज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज CAG एंड व्हाट इज फाइनेंस कमीशन, ठीक है। ये किस प्रकार की बॉडी है ये हमें समझना जरूरी है। सो CAG है ना, CAG के जो करंट CAG है भारत के अंदर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो करंट है दैट इज मिस्टर K संजय मूर्ति। कौन है भैया? K संजय मूर्ति, ठीक है। प्लीज ध्यान रखिएगा, इनका नाम एग्जाम में आपको 1 मार्क के सवाल के अंदर सीधा आ सकता है, ठीक है। सो व्हाट इज CAG? CAG स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर, स्पेलिंग का ध्यान देना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। रिमेंबर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, जो क्या करती है, गवर्नमेंट अकाउंट्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो भी हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट के हुए या स्टेट गवर्नमेंट के हुए, उसको ऑडिट करती है, ठीक है। ऑडिट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि खर्चा सही किया गलत किया उसके बारे में आइडिया लग जाए। फाइनेंस कमीशन इज अनदर इंपॉर्टेंट बॉडी। अभी 16th फाइनेंस कमीशन से आने वाला है, ठीक है। 16th फाइनेंस कमीशन के जो हेड है दैट इज मिस्टर अरविंद पानगेरिया, है ना। क्या नाम है उनका? अरविंद पानगेरिया, ओके, ठीक है। फाइनेंस कमीशन, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हर 5 साल में मिलता है और वो से टैक्स रेवेन्यू को सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे डिवाइड करना, स्टेट की डिमांड को कैसे फुलफिल करना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का जो एक से फेडरलिज्म सिस्टम है ना, फेडरल सिस्टम है, उस फेडरल सिस्टम में फाइनेंस कमीशन का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वो पैसों का डिवीजन करता है, ठीक है। चलिए बढ़िया। एंड देन अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज कमिंग फ्रॉम इलेक्शन कमीशन, ठीक है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में इलेक्शन कमीशन के ऊपर एलिगेशन हुए और एलिगेशन ये है दैट यू कैन से देयर आर एनोमलीज, है ना, देयर आर एरर्स। व्हाट इज द वर्ड? एनोमली। एनोमली का मतलब होता है डिस्क्रिपेंसी, एनोमली इन दी वोटर लिस्ट। किधर एनोमली थी? वोटर लिस्ट में, ठीक है। तो ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स है ना, कई कॉन्फ्रेंस हुई जहां पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज दे केम टुगेदर, ठीक है, एंड दे डिस्कस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट दे आर कमिंग अप विद अ यूनिफाइड IT इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से एक प्रॉपर यू कैन से एरर फ्री, ह्यूमन एरर फ्री
यू कैन से सिस्टम बन सके, ठीक है, क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके, वोटर लिस्ट का डेटा का प्रॉपर क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके और लोगों के पास सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके. सो दिस इज अ रिस्पॉन्स यू कैन से टू अपोजिशन एलिगेशन ऑन वोटर लिस्ट एनोमैलीज. ठीक है, लोगों के दो लोगों के मतलब एक आदमी के दो तीन नाम चल रहे थे वोटर लिस्ट में, इसकी वजह से ये लड़ाई हुई. ठीक है, एक यूपी की वुमन थी, ठीक है, जिसको यूएई में है ना फांसी की सजा दी गई, कैपिटल पनिशमेंट दिया गया. ये न्यूज आपने सुनी होगी. ठीक है, यूपी वुमेन्स बरियल इन यूएई डिलेड इन इंडियन एज इंडियन एम्बेसी इज येट टू गिव कंसेंट, ऐसा उनके फादर ने कहा. ठीक है, उनके फादर ने ये कमेंट लगाया. सो व्हाट हैज हैपेंड? ठीक है, सो द नेम ऑफ द लेडी वाज शाहजादी खान. शी वाज इंडियन वुमन एंड शी वाज इन अबू धाबी एंड उनके ऊपर आरोप था दैट उन्होंने एक छोटे बच्चे की हत्या करी थी. ठीक है, वो जिनके यहाँ पे काम कर रहे थे उनके छोटे बच्चे की उन्होंने हत्या करी थी, ऐसा उनके ऊपर आरोप था. और वो आरोप प्रूव होकर, ठीक है, उनके ऊपर फांसी की सजा सुनाई गई थी और 15 फरवरी को है ना उनको फांसी की सजा दी गई. ओके, और उनके फादर ने कहा कि गवर्नमेंट ने हमें मदद नहीं करी, पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि भैया यूएई लॉ रिक्वायर्स बरियल इन देयर कंट्री. ठीक है, उनके कंट्री में ये अलाउ करते हैं. ठीक है, एंड दैट द फैमिली हैड बीन ऑफर्ड ट्रैवल अपॉर्चुनिटी. ठीक है, कि उनको हमने वहां जाने की एक से परमिशन दी थी, उनके लिए हमने एक से रास्ते आसान कर दिए थे. हाउएवर फादर ने कहा कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है, वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड इंटरनेशनल ट्रैवल काइंड ऑफ स्टफ. ठीक है, सो गवर्नमेंट ने हमें टिकट के पैसे दिए नहीं है. सो दिस इज अ कंटेंशन गोइंग ऑन बिटवीन द यू कैन से फैमिली एंड द गवर्नमेंट. हाउएवर व्हाट यू शुड नो इज अबाउट दिस इश्यू कॉल्ड शाहजादी खान. ठीक है ना, ऐसा आपको पता होना चाहिए. चलिए, ग्रेट. सो दिस इज 6 मार्च का यू कैन से करंट अफेयर हेडलाइन ऑफ द डे. ठीक है, आई होप इट इज वेरी कंफर्टेबल फॉर यू. अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए. विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेरीज. ओके, ऑल द बेस्ट.